एक बार की बात है, काशीपुर नामक गांव में विमला नाम की एक औरत रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी। महामारी के कारण उसके पति का देहांत हो चुका था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम रमेश था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसकी माँ धन कमाने के लिए लोगों के घर का काम किया करती थी, लेकिन उसके बेटे रमेश को उसकी माँ के दूसरों के घर का काम करना पसंद नहीं था। माँ, तुम दूसरों के घर का काम करने क्यों जाती हो? बेटा, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो घर में पैसे कैसे आएंगे और घर कैसे चलेगा? माँ, मैं कहीं मेहनत मजदूरी कर लेता हूँ। मुझे आपका काम करना अच्छा नहीं लगता। नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम अभी पढ़ाई करो। विमला सोचती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने। विमला जब काम करती तो रमेश भी उसके साथ जाता था। विमला लोगों के घर जाके कहीं बर्तन मांजती तो कहीं खाना बना दिया करती। वहीं रमेश लोगों के घर आए अखबार को ध्यान से पढ़ता था। एक दिन उसकी माँ ने रोटी के ठेले पर रोटी पानी का काम स्टार्ट किया। 10 किलो आटे के रोटियां पका लेती थी। इसके साथ ही वो 2 सब्जियां भी बना लिया करती थी। इसलिए वो सुबह 3 बजे उठ जाया करती थी। रमेश भी उसकी माँ के साथ 5 बजे उठ जाया करता था और अपनी माँ की मदद किया करता था, ताकि रमेश अपनी माँ का हाथ बटाकर उससे अच्छी धनराशि हासिल कर सके। एक दिन अचानक पुलिस वाला आता है और बोलता है, अरे ये रोटी सब्जी का काम आपने ही शुरू किया है क्या? जी साहब, मैंने शुरू किया है ये काम। अरे माता जी, सड़क पर ठेला लगाने की परमिशन लेनी पड़ती है, आपने ली है क्या? अरे बेटा, अपने घर के आगे ही तो लगाई है रेडी, इसके लिए कौन सी परमिशन? अरे माताजी, जो आपने ये रेडी लगाई है ना, वो आपके घर के सामने नहीं, एक सड़क पर लगाई है आपने, और जिसके लिए आपको ये परमिशन लेनी पड़ेगी, वरना आपको ये रेडी हटानी पड़ेगी माताजी। ये बोलकर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है, लेकिन विमला को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो रोज़ की तरह सुबह जल्दी उठती और रोटी सब्जी बनाकर रेडी पर ले जाती है। कुछ समय में ही रमेश की माँ अच्छी धनराशि कमा लेती है और पुलिस वाला भी दोबारा नहीं आया। विमला का रोटी सब्जी बनाने का काम अच्छा चलने लगा, जिससे रमेश की माँ की अच्छी कमाई होने लगी। अच्छी कमाई होने के कारण विमला ने अपने बच्चे का एडमिशन बड़े स्कूल में करवा दिया, ताकि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। अरे इसके बस का कुछ नहीं है, ये देखना आपने घर का सारा पैसा खराब कर देगा। अरे ज़रा बताओ, गांव का कोई व्यक्ति आज तक कोई अफसर बना है क्या? हैं? अब रमेश अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत करने लगा और अच्छे अंक भी प्राप्त करने लगा। उसकी सफलता के कारण गांव वाले उससे जलने लगे। रमेश के अच्छे अंक प्राप्त करने की वजह से उसके अध्यापक भी उससे प्रसन्न थे। शाबाश रमेश, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। धीरे धीरे समय गुजरता गया और रमेश आगे बढ़ता गया। उसने अपनी मेहनत की वजह से स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में एडमिशन के लिए उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और प्रथम भी आया। ये खबर सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। माँ, मुझे डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के लिए एक वजीफ़ा मिला है। अब रमेश को पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर जाना था। रमेश की माँ की आंखों में आंसू आने लगे। उसकी माँ ने कहा, तुम खुशी से जाओ और डॉक्टर बनकर अपने पिताजी का सपना पूरा करो। और रमेश अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चला गया। उसके बाद वो मानो शहर में लापता सा हो गया। उसकी कोई खैर खबर नहीं थी। अरे मैं ना कहता था इसका बेटा कुछ नहीं बनेगा, शहर जाकर पड़ा होगा किसी गलत संगत में, हैं? सही कह रहे हो भैया, शहर से लौट के आया है कोई आज तक जो वो आएगा, हैं? लेकिन उसकी माँ को पूरा विश्वास था, एक दिन मेरा बेटा ज़रूर आएगा। कुछ सालों बाद गांव में एक बीमारी फैल गई। गांव में एक एक करके बीमार होने लगे और नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती होने लगे। बहुत डॉक्टर आए और चले गए, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पा रहा था, जिससे गांव वाले बहुत निराश हो गए। तब एक नर्स ने सभी को सूचना दी, आप लोग चिंता मत करो, शहर से एक डॉक्टर आने वाले हैं जो आप सब गांव वालों का इलाज करेंगे। ये खबर सुनकर गांव वाले बहुत खुश हुए। तभी हॉस्पिटल के गेट पर एक कार आकर रुकी
और उसमें से एक डॉक्टर उतरा। नगर के मुखिया ने उसको माला पहनाकर उसका स्वागत किया। जब वो अस्पताल के अंदर आया तो गांव वाले उसको देखकर चकित हो गए। वो कोई और नहीं बल्कि रमेश था। रमेश ने अपनी माँ के पैर छुए और आशीर्वाद लिया और फिर रमेश ने सभी गांव वालों का इलाज करना शुरू किया और सभी गांव वाले धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। रमेश की सफलता के कारण गांव बीमारी से ठीक हो गया। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।